नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव जितना छोटा था, गांव में रहने वाले लोगों की सोच उससे भी ज्यादा छोटी थी। इसलिए गांव में न तो लड़कियों को ज्यादा पढ़ने दिया जाता था, न ही उन्हें अपने सपने पूरे करने की आजादी थी। इस गांव में एक रत्ना नाम की लड़की रहा करती थी। रत्ना पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। एक दिन, रत्ना, ये देख, मैं तेरे लिए बढ़िया घाघरा चोली लेकर आई हूँ। इसे पहनकर चल, अच्छे से तैयार हो जा। तुझे ना देखने के लिए पड़ोस के गांव से लड़के वाले आ रहे हैं। एक बार तेरा रिश्ता वहाँ पक्का हो जाए तो हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो। माँ, मैं आप लोगों से कह कह कर थक गई हूँ कि मुझे 17 साल की उम्र में ब्याह नहीं करना। अरे लड़की हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बस शादी करके जीवन भर चूल्हा चौका ही संभालती रहूं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दो ना। अरे पढ़ तो लिया तूने। पहले ही गांव की सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है तू। 12वीं तक पढ़ा दिया, अब क्या कलेक्टर बनकर ही मानेगी? हाँ बाबूजी, मुझे कलेक्टर ही बनना है। मैं गांव की बाकी लड़कियों की तरह शादी नहीं करना चाहती। मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। उसके बाद ही मैं अपनी गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। रत्ना की जिद के कारण उसके माँ और बाबूजी उसे आगे पढ़ने के लिए परमिशन दे देते हैं। उसकी उम्र की लड़कियों की गांव में शादी हो चुकी थी, इसलिए गांव के लोग रत्ना के माता पिता को ताने देते, लेकिन रत्ना की मेहनत को देखकर उसके माँ बाबूजी उन तानों को सह लेते थे। रत्ना की मेहनत का परिणाम था कि उसने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली थी। अब बस इंटरव्यू में पास होना बाकी था। माँ देखो, मैं कहती थी ना, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं आप लोगों का नाम रोशन कर दूंगी, और सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे गाँव का नाम रोशन कर दूंगी मैं। अब तुम देखना, मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है ना कि मेरा ये इंटरव्यू भी पास हो ही जाएगा। माता पिता से आशीर्वाद लेकर रत्ना इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अकबर रोड तक जाना है, ले चलोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, बैठिए। रत्ना ऑटो में बैठकर इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ती है। इंटरव्यू की जगह से कुछ दूरी पहले काफी लंबा जाम लगा हुआ था। मैडम, आप यहाँ से सड़क क्रॉस करके पैदल पैदल चली जाइए, 10 मिनट में पहुँच जाएंगी। ऑटो में बैठकर जाने के चक्कर में कहीं आपका इंटरव्यू ही छूट ना जाए। इस सिग्नल पर बहुत लंबा जाम लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जाम को निकलने में 1 घंटे का लगभग समय लग जाएगा। ठीक है भैया, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। रत्ना ऑटो से उतरकर सड़क क्रॉस करने लगती है, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो उछलकर जमीन में जा गिरती है। जमीन पर गिरते ही रत्ना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। 2 पल ठहर कर वो गाड़ी वाला मुड़कर रत्ना की ओर देखता है और उसके बाद गाड़ी की रफ्तार तेज करके वहां से निकल जाता है। धुंधलाती नजर से वो गाड़ी के आखिरी 3 नंबर ही देख पाती है, 777, और ये नंबर उसके दिमाग पर मानो छप से जाते हैं। कुछ ही मिनट में रत्ना अपने होश खो बैठी थी। सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को पड़े देख आसपास लोग जमा होने लगते हैं और उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी रत्ना की मदद करने की कोशिश नहीं करता, जिसका परिणाम ये होता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही रत्ना दम तोड़ देती है। रत्ना का शरीर तो गाड़ी से टक्कर लगने के बाद बेजान हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अधूरी इच्छा के मन में रह जाने के कारण रत्ना एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और सड़क पर से उठकर तेजी से अपने इंटरव्यू वाली जगह की ओर दौड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो अपने इंटरव्यू की बिल्डिंग में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा जाता है। रत्ना गुप्ता, यहाँ पर कोई रत्ना गुप्ता है? रत्ना गुप्ता, अब आपकी बारी है, इंटरव्यू के लिए अंदर आ जाइए। रत्ना का नाम पुकारे जाने पर रत्ना दौड़ते हुए इंटरव्यू रूम के अंदर जाती है और सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। रत्ना गुप्ता कौन है? इंटरव्यू नहीं देना है क्या इसको? पता नहीं कैसे कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अरे जब इन्हें नौकरी करनी ही नहीं होती तो एक सीट क्यों खराब करते हैं? अरे सर, ऐसा मत कहिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं आई तो हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखिए ना। जाने दीजिए, लगता है रत्ना गुप्ता इंटरव्यू देने आई ही नहीं है। आप अगले कैंडिडेट को बुलाइए। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आप लोगों के सामने ही बैठी हूँ ना, मुझे आप देख नहीं पा रहे हैं क्या? आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? प्लीज ऐसा मत करिए, इस इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। रत्ना चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को भी रत्ना ना तो दिखाई देती है, ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। रत्ना रोते हुए उठकर बाथरूम में जाती। वहां जाकर वो जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखती है, उसे एक झटका सा लगता है। अपना डरावना चेहरा देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही है। तभी उसे अभी कुछ देर पहले हुए उसके एक्सीडेंट वाली बात याद आती है। इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ, इसलिए कोई मुझे न देख पा रहा है, न मेरी आवाज सुन पा रहा है। मेरी बरसों की मेहनत, मेरे सपने, मेरे माँ बाप की उम्मीद, सब पर पानी फिर गया। मेरे माँ बाबूजी को तो यही लग रहा होगा कि अभी तक मैंने इंटरव्यू दे दिया होगा
और बहुत जल्द मैं उन्हें अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन वो बेचारे तो जानते ही नहीं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन बाद रात के 10 बजे का समय था। एक गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर बढ़ी जा रही थी। अचानक ही गाड़ी के सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। अरे मैडम, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गई हूँ। आप प्लीज मुझे मेरे गांव तक छोड़ सकते हैं? देर रात गए सुनसान रोड पर लड़की को खड़ा देख गाड़ी वाला उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। मैडम, कहाँ जाना है आपको? बस आगे से राइट ले लीजिए, वहीं पर 200 मीटर आगे मेरा घर है। अरे लेकिन उधर तो जंगल है, उधर किसका घर है? आप बस छोड़ दीजिए ना, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। लड़की अपनी बातों में उलझाकर ड्राइवर को एक खंडहर के सामने तक ले जाती है। अरे ये कैसी जगह है मैडम? यहाँ कहाँ जाएंगी आप? ड्राइवर के इतना पूछते ही वो सुंदर लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपने हाथ को लंबा करके ड्राइवर को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। एक्सीडेंट करके मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ा था ना, अब देख तू तड़प तड़प कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे लेकिन मैंने कब एक्सीडेंट किया? चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। ड्राइवर चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन चुड़ैल रत्ना उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। अगले दिन सुबह पुलिस को गाड़ी और लाश उसी खंडहर के सामने मिलते हैं। पुलिस अभी ये केस सुलझाने में लगी हुई थी कि 2 दिन बाद एक बार फिर से ठीक उसी खंडहर के सामने एक और आदमी की लाश मिलती है। लेकिन इस बार दोनों मर्डर्स में पुलिस को एक कॉमन बात दिखाई देती है, और वो ये कि दोनों गाड़ियों के नंबर की आखिरी 3 डिजिट 777 थी। एक के बाद एक लाश मिलती रहती है और हर बार गाड़ी का नंबर 777 ही होता था, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनकर रह गया था। रात के 11 बजे का समय रहा होगा। रत्ना चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की का रूप लेती है और एक बार फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल जाती है। कुछ देर बाद उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर रत्ना मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और लिफ्ट मांगने लगती है। इतनी रात गए एक लड़की को सड़क के बीचों बीच खड़ा देख गाड़ी वाला उसे लिफ्ट दे देता है। इससे पहले कि रत्ना उसे खंडहर तक लेकर जाती, उनके आगे चल रही गाड़ी से एक स्कूटी चला रही लड़की को टक्कर लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, और वो गाड़ी वाला बिना उस लड़की की मदद किए तेज गति से वहां से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? अरे टक्कर मारकर बेचारी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। मैडम, आप किसी और से लिफ्ट ले लीजिए, मैं आपको आगे चौक तक छोड़ देता हूँ। अभी उस लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत जरूरी है, किसी की जान पर बात आ गई है। और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। उस आदमी को मदद करते देख रत्ना तुरंत अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। अरे चुड़ैल, कोई बचाओ! अरे यह चुड़ैल मेरी गाड़ी में कैसे आ गई? घबराओ मत, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट इसीलिए मांगी थी ताकि मैं तुम्हें मारकर अपना बदला ले सकूं। कुछ दिन पहले मेरा इसी सड़क पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उस गाड़ी के नंबर की लास्ट 3 डिजिट भी 777 थी। उस गाड़ी वाले ने मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मुझे सड़क पर ऐसे ही छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई, और तभी से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। लेकिन आज एक 777 नंबर की गाड़ी वाले को किसी जरूरतमंद की मदद करते देख मेरे मन को बहुत शांति मिली है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अपने बदले की आग में मैं तो भूल ही गई थी कि हर वो आदमी जिसके नंबर प्लेट पर 777 नंबर हो वो गलत नहीं हो सकता। चुड़ैल रत्ना की भटकती हुई आत्मा को उसी दिन शांति मिल जाती है